दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्स। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं किसी भी ड्रीम में लेके कि कैसे स्क्रिप्टिंग करनी है कि व्हाट इज़ स्क्रिप्टिंग क्या होती है। दोस्तों एक पेन लें, एक कॉपी लें और उसमें पेज निकालें और जो भी आपकी डिज़ायर है उसे लिखें प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, उसे बोलते हैं स्क्रिप्टिंग। बात करते हैं कि आपने लिखना कैसे है इसको। सबसे पहले अपनी विश है जो वो उसको प्रेजेंट टेंस में लिख लो कि विश कोई भी हो सकती है आपकी, जैसे कोई हाउस हो, ड्रीम जॉब हो, कोई पार्टनर की विश हो, उनके लिए लिखना हो, कोई भी आपकी डिज़ायर है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखें और लाइन में रहें। उसको लाइन में कैसे रखना है चलो अब हम बात करते हैं। क्योंकि जब आप अपनी विश लिखते हो, लिखने से वाइब्रेशन हाई होती है और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मान लेता है कि ये चीज़ मेरे पास है, इसीलिए लिखना ज़रूरी है। नंबर 2 पे बात करते हैं कि जो भी आपकी मैनिफेस्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जॉब के ले लेते हैं आज, है ना। आपके जो ड्रीम जॉब है उसको कैसे मैनिफेस्ट करें, तो आपने क्या करना है, क्लियर हो गया कि आपको ड्रीम जॉब चाहिए। ठीक है, कैसे करें, आपने पेज पे लिख दिया मुझे कि मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, आपके मन में है तो आपने कहाँ चाहिए, कहाँ मतलब कौन से शहर में चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, आपका जो 1 साल का पैकेज है वो कितना होना चाहिए, सब कुछ लिखें कि इतने लाख का होना चाहिए। आपका जो ऑफिस है वो कैसा होना चाहिए, आपकी जो टीम है वो कैसी होनी चाहिए कि मेरे साथ देने वाली हो, हमेशा मेरा काम को आसान बनाए। ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए ना। जो भी आप चाहते हो वो उतना ही आप क्लियर लिख दें अपनी स्क्रिप्टिंग में कि आपको जो भी चाहिए बिल्कुल जितना आप क्लियर लिखोगे यूनिवर्स के लिए भी उतने ही अच्छे से वो समझेंगे और उतनी ही जल्दी है वो आपकी जो विश है एनवायरनमेंट में होना चाहिए कि जहाँ जब आप स्क्रिप्टिंग लिखते हो अपनी जो विश है उसे लिखते हो कि वहाँ का एनवायरनमेंट कहें जाने आप एकदम शांति का होना चाहिए। जहाँ आप सोते हो, जहाँ आप लिख रहे हो अपनी विश, एकदम शांति होनी चाहिए। जब आप सुबह उठो एकदम फ्रेश आपको लगे तो आप अपनी जो विश है उसे लिखें। तो जब आप सोते हो वहाँ भी शांति होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका दिमाग एकदम फ्रेश होगा, क्योंकि रात को भी आप सोने से पहले लिखोगे, जब उठोगे तो उठने के बाद भी सबसे पहले आपने अपनी विश लिखनी है। आप धीमी धीमी लाइट ऑन कर सकते हो, कोई म्यूज़िक लगा सकते हो जो आपको आपका जो शांति बनाए रखे आपके एनवायरनमेंट में। तब आप अपनी जो स्क्रिप्ट है वो करें कि लिखते लिखते आपका पूरा मन लग रहा हो। इसीलिए आपका जो एनवायरनमेंट है वो पूरा शांति वाला होना चाहिए, क्योंकि आपको जब स्क्रिप्टिंग करनी है तो आपको दिमाग को फ्रेश लगे। तो आपको जो विश है जब आप लिखते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में इसकी हाई वाइब्रेशन हो और आपकी जो वाइब्रेशन है वो जल्दी आपके यूनिवर्स के पास पहुँचे और जल्दी आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो। बात करते हैं नंबर 4 कि प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मुझे ये मिल गया है, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, अब मैं इंजॉय कर रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ड्रीम जॉब देने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, वाओ वाओ वाओ, थैंक यू गॉड, मुझे इस कंपनी में काम करने के लिए, मैं इसी कंपनी में काम करना चाहता था या चाहती थी, मुझे इतने लाख का पैकेज चाहिए था, मुझे इसी शहर में नौकरी करनी थी, मुझे अपनी फर्स्ट सैलरी पर सबको गिफ्ट लेने थे, वाओ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 5, इमोशन डालें। जो भी आपकी विश है उसमें अपने इमोशन डालें, यानी कि भावनाएं डालें कि जैसे मैं तैयार होके अपनी जॉब पे जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ,
मेरा जो बॉस है वो बहुत अच्छा है। मैं खुश हूँ कि मुझे बहुत अच्छी कंपनी में अपनी जॉब मिली है। मैं खुश हूँ कि मेरा जो काम है बहुत ही आसान है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिली है। मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रही हूँ खाने पे, मैं उसका बिल दे रही हूँ। मैं इस होटल में बैठी हूँ। जो भी आपकी जो भावनाएं हैं, खुशी है, जॉय है, सब इमोशनल डालें उसमें। अपनी जो भावनाएं हैं उसमें डिटेल में अपनी जो विषय की जैसे जो पूरी हो चुकी है ऐसे आप लिखें। जो आपकी जो डिज़ायर है वो बहुत जल्दी यूनिवर्स के पास पहुंचेगी और जो आपका ऑर्डर है यूनिवर्स वो बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 6 पे कि नंबर 6 है बी कॉन्सेंट, कि आपको लगातार अपने विश में बने रहना है। जब थोड़ा मुश्किल तो होगा आपको शुरू में, लेकिन आप जब रोज़ इसको अपनी जो विश है उसको सुबह के या शाम के 5-10 मिनट ज़रूर निकालें और अपनी विश लिखें, पूरी डिटेल के साथ लिखें। जो पीछे हमने बताया है ना कि स्क्रिप्टिंग करनी है। प्रेजेंट टाइम में मुझे जॉब मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत तैयार होकर अपनी जॉब में जा रही हूँ, सभी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे सैलरी मिली, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने न्यू कपड़े लिए, सभी अपने घर वालों के लिए गिफ्ट लिए, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे मतलब ना आप एकदम इस चीज़ को रट लो, अपने दिमाग में बिठा लो। जैसे एक बच्चा पोइम रट लेता है ना और जब पूछो वो सुना देता है, कि हमने बचपन में कई ऐसी बातें हैं जो हमें अभी तक याद है, हमारे दिमाग में बैठ गई हैं। इसी तरह आप अपनी जो ये विषय इसमें लगातार बने रहें, रोज़ 5-10 मिनट दें इसको और लिखें, क्योंकि इससे जो आपका दिमाग है ना वो सच मान लेगा कि जो आपकी विश है वो पूरी हो चुकी है, आपकी जो ड्रीम जॉब है वो मिल गई है। इसीलिए अपनी विश में बने रहें। तो हम बात करते हैं नंबर 7 कि लेट गो कर दें, कि कैसे होगा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, कोई साइन नहीं मिल रहे, कि ये आपका काम नहीं है, ये सारा काम यूनिवर्स का है कि कैसे पूरा करना है, कब देना है। बस आपने क्लियर कर दिया पूरी डिटेल के साथ, अपनी जो भावनाएं हैं वो भी डाल दी कि जॉब क्यों चाहिए, मुझे अपनी लाइफ जीनी है इसलिए चाहिए, घर वालों के लिए चाहिए, अपने सपने पूरे करने हैं इसलिए चाहिए। चलो इसके बाय के बारे में और वीडियो में बात करूँगी। जो अपने सपने पूरे करने हैं इसलिए चाहिए, मुझे गाड़ी लेनी है अपनी इसलिए जी, मुझे ये जॉब चाहिए। ठीक है, आपने लिख दिया। कैसे पूरी होगी, कब होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं करना आपने। आपका काम है बस यूनिवर्स को ऑर्डर देना। और अगर आप यूनिवर्स के वाइब्रेशन पे डाउट करते हो तो यूनिवर्स भी सोचता है कि इसकी विश को भी डाउट में ही रहने दो, क्योंकि तो जो आपकी विश है वो पूरी होने में समय लगेगा। इसीलिए यूनिवर्स पर आप छोड़ दो। अगर आप पूरे बिलीव के साथ ये काम करते तो आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।